हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आपका भाई आप ही के चैनल पे आ गया। तो आप लोग सनसेक्स में लॉसेस करते जा रहे हो। यही मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कमेंट्स में। और इतने टाइम से आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ सर आप सनसेक्स से रिलेटेड वीडियो बनाओ, क्योंकि हमारा सारा माइंड सेटअप फ्राइडे के दिन क्यों ख़राब हो जाता है। हमसे बहुत ज़्यादा गलती हो रही है और हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ कि हम सनसेक्स में भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर देखो सेंसेक्स है, एक्सपायरी के दिन हम यहाँ पे ट्रेड को मैं बताऊंगा कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको 5 या 6 स्टेप्स बताने 5 स्टेप्स बताऊंगा और एक बोनस स्टेप बताऊंगा। इसमें मैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप बताऊंगा, क्योंकि मैं कम से कम मेरे को जितना साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में, 2 या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मैं सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ या नहीं करता। अगर करता हूँ तो वो कैसे करता हूँ, मैं आपको हर चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो गाइज़, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे भाइयों जो भी अभी चैनल पर जुड़ा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर करके जाना अपने प्यारे भाई के लिए, ठीक है। तो भाइयों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक चीज़ स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को पहले एक चीज़ मैं सब लोगों को बेसिक चीज़ बता दूँ, क्योंकि कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग बिगनर्स होंगे, वो भी मेरी वीडियो वॉच कर रहे होंगे और उनको भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आई होगी। तो आपका भाई बेसिक चीज़ बता रहा है, बेसिक चीज़ को ध्यान से समझना मेरे भाइयों। यहाँ पर पहली बात आपको दिख रहा होगा, हम BSE सेंसेक्स में ट्रेड के लिए एक्सपायरी के दिन ट्रेड बताओ कैसे आप कर सकते हो। क्या सेंसेक्स इंपॉर्टेंट होता है, क्या सेंसेक्स में हम प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं, क्या सेंसेक्स हमारा सिर्फ लॉस खाने के लिए बना है, क्यों हमारा आधे से ज़्यादा माइंड सेटअप हमेशा सेंसेक्स में क्यों फेल होता है, क्यों हम सेंसेक्स में लुढ़कते जा रहे हैं। तो भाई लोग, एक बार हमेशा सबको ट्रेड मिलता है, वो लोग पछताते हैं कि मैंने अगर उस दिन ट्रेड ले लिया होता। कई बार लोगों के कमेंट आते, सेंसेक्स का 4 रुपये का ट्रेड 100 रुपये चला गया, 150 रुपये चला गया, तो क्या हो गया भाई लोग। अफसोस होने वाली बात क्या है, इसमें चला गया तो चला गया। कौन सी लाइफ खत्म हो गई मेरे भाई, बहुत लाइफ है यार आगे चलने की। तो हर चीज़ को ना थोड़ा डीप मत सोचा करो। तो इसलिए आपका भाई वीडियो लेके आया, डीप नॉलेज देने वाला हूँ। पहली बात ये होती है एक्सपायरी डेट। छोटी छोटी चीज़ समझ लो, कॉल प्राइस होते हैं। मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को कॉल प्राइस, ठीक है, और पुट साइड में, राइट हैंड साइड में हम पुट साइड को बोलेंगे, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड हो गया। अब अगर हम सेंसेक्स का ATM OTM ITM की बात करें, देखो सेंसेक्स में अगर आपके हिसाब से आपको लगता है कॉल बढ़ने वाला है, तो सेंसेक्स का ITM ये बढ़ेगा और ये आप इसको कंसीडर करो ATM, ठीक है। बहुत से लोग ये वाला भी कंसीडर करते हैं ATM, नहीं, मैं इस पे करूँगा जहाँ पे मेरा स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर वाला मेरा ATM होगा और उसके नीचे वाला OTM मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है भाई लोग। ये सारे OTM होते हैं। लेकिन अगर सेंसेक्स में 30-50 पॉइंट्स का भी मूवमेंट आता है, बहुत फास्ट प्रीमियम बढ़ते जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है भाई लोग। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही होगी। तो भाई लोग, हम यहाँ पर अब देखते हैं, अगर आपको लग रहा है पुट के प्रीमियम्स बढ़ने वाले हैं, तो पुट के प्रीमियम्स बढ़ने वाले हैं ना, तो ये तो पहली बात एक स्ट्राइक प्राइस हो गया जो यहाँ पर आपको रेखा में चलता हुआ मिल रहा होगा। सपोज करो अगर ये स्ट्राइक प्राइस नीचे जाता है, इट मीन्स 77,492 जा रहा है। अगर ये 77,500 होता है तो किसका प्राइस बढ़ेगा, पुट बढ़ेगा, कॉल बढ़ेगा? नहीं भाई, कॉल बढ़ेगा। बिकॉज क्योंकि इसने इसको अपने अंडर में ले लिया, तो इसका प्राइस बढ़ेगा। देखो आपको स्क्रीन पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा होगा। सपोज करो अगर यहाँ पे 77,495 का प्रीमियम ऊपर गया, इट मीन्स अब मार्केट नीचे गिर रही है, 487 के माइनस में 77,400 के स्ट्राइक प्राइस में जा रही है, तो इनके प्रीमियम बढ़ेंगे, ठीक है भाई लोग। अब यहाँ पे हम बता देते हैं आपको ITM OTM कैसे सेलेक्ट करना है अगर आप पुट साइड में ट्रेड करो। सपोज करो अगर आपको लग रहा है मार्केट गिरेगी, तो ये आपका ITM होता है, ये ATM कंसीडर करो और ये जितने भी होंगे OTM कंसीडर करो, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम्स बहुत जल्दी गलते हैं। और ये गलने का तरीका एक एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पर देखो, अब प्रीमियम बढ़ा ना, देखो यहाँ पर देखो 77,500 का प्रीमियम था, देखो यहाँ पे प्रीमियम बढ़ने, स्ट्राइक प्राइस बढ़ रहा है, देखो इसके अंडर में ले रहा है, तब भी यहाँ पर देखो कितना डीके है, 114 का 112 कर रहा है। तो यहाँ पर ये देखो कितना डीके चल रहा है यहाँ पे भाई लोग, देख लो 114 था अभी और 112 चला गया। तो ये चीजें रहती है। सपोज करो अगर ये स्ट्राइक प्राइस ऊपर जा रहा है, इट मीन्स
अपने जिस वैल्यू से ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स किसकी वैल्यू बढ़ेगी भाई लोग, हमेशा इसी की वैल्यू बढ़ेगी। जो अगर आपको स्क्रीन पे भी मैं लेके जाता हूँ, देखो यहाँ पे किनकी वैल्यू बढ़ रही होगी, इनकी वैल्यू बढ़ रही होगी। देखो 131 का प्राइस 155 का हाई लगाया, क्लोज हुआ 148 पे, ओपन हुआ 146 पे, आपको इतना चीज दिख गई होगी। तो भाई लोग एक चीज आप मेरी सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज समझ लो, प्रीमियम में जो टेंशन बनाई जाती है वो किस लिए बनाई जाती है। पहली बात तो यहाँ पर ना एक तरीके का बाजार समझो, हिंदी में बोलूँ तो आपको ना यहाँ पे एक लीव्स दिख रही होगी, ये पत्तियां हैं, ठीक है। कभी भी एक बात याद रखना, अगर सनसेक्स की जिस दिन एक्सपायरी है, ठीक है, सेंसेक्स की जिस दिन एक्सपायरी है 9:30 बजे से लेके 9:15 बजे से मार्केट को सिर्फ आपने बंद कर देना है। मतलब अब आपने उठाना तब है, समय बताओ कौन सा इंपॉर्टेंट समय है जहां पर ऑपरेटर के चांसेस होते हैं जिस प्रीमियम को वो, क्योंकि यार एक बात बताओ, कभी भी ऑपरेटर, आप ये सोच लेना कभी ऑपरेटर आके 200 रुपये का प्रीमियम आप खरीदोगे, 200 रुपये के प्रीमियम में लाख की क्वांटिटी उठाओगे भाई, अगर आपके पास पैसा है तो आप उठा लोगे, नहीं अगर आप थोड़े समझदारी, देखो हमेशा यही बताया जाता है खरीदो कम में और बेचो हाई में, ये एक रूल्स है मार्केट का। तो ये चीज समझो मेरे भाई, ऑपरेटर के हिसाब से आप दिमाग लगाओगे आप प्रॉफिटेबल बनते चले जाओगे, ठीक है। तो यही मेरा रूल है आप लोगों को सिखाना। अब क्या करता है ऑपरेटर, यहाँ पे पत्तियां छोड़ता है अपनी, सपोज करो यहाँ पे पत्तियां हैं, देखो अब ये 438 का था, कहाँ हमने 490 देखा था, अब ये 400 जाने लग गया, ये घटने लग गया ना यहाँ पे, तो ये बढ़ने लग गया, ये देखो यहाँ पे बढ़ने लग गया। तो ये चीज चलती रहती है भाई लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मेन है, अब ये पत्तियां हैं, ठीक है। अब मैं प्रीमियम को ना एक लीव्स कहता हूँ, ऐसा क्यों मैं आपको समझाता हूँ, अभी रीजन बता रहा हूँ भाई लोग, रीजन बता रहा हूँ। और यहाँ पे ना ये एक हनी भी है, मतलब यहाँ पर ना एक समझो एक ट्री है जिसमें मधुमक्खियां बैठी हुई है, काफी ज्यादा हनी बीज बैठी हुई है और वो इसको शहद में बना रही है। देखो अगर कम से कम 200 मधुमक्खियां निकलती हैं, उनको इस पेड़ से सबसे अच्छा शहद मिल जाता है, सपोज करो इन पेड़ से सबसे ज़्यादा शहद मिल गया, तो क्या होगा यहाँ पर ये प्रीमियम गलेगे, इट मीन्स पत्तियां सूखने लग जाएगी, पत्तियां सूखेगी तो वो डालेगी किस में, आके इसमें डालती रहेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, पुट के प्राइस बढ़ने लग जाएगी उस साइड में। सपोज करो अब हनी बीज को यहाँ से कोई मतलब एक रस नहीं मिल पा रहा, लेकिन हमें दूसरी साइड में हनी बीज गई, उनको बहुत सारा रस मिल गया, तो कौन से प्रीमियम बढ़ेंगे, कॉल वाले बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी हनी बीज का अटैक चल रहा है, मधुमक्खियों का अटैक चल रहा है, तो चलते रहने दो। हम समझदार लोग हैं, हम शांत लोग हैं, जब मधुमक्खियाँ शांत होकर अपने घर में बैठ जाएगी तब हम चुपचाप जाएंगे और जहाँ परला भारी दिखेगा ऑपरेटर वहाँ पैसा डालेगा और अपना रिवेन्यू जनरेट करके ले जाएगा। हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी मार्केट में रहते हुए। तो यहाँ पर अभी मधुमक्खियों की फाइट चल रही है, मधुमक्खियां काम पे निकली हुई है, कोई यहाँ पर देख रहा है, कोई यहाँ देख रहा है, तो यहाँ पे शहद की फाइंड आउट चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें ये पोर्ट भरना है। जब पोर्ट भरेगा तब हम अटैक करेंगे, तब हम धुआं छोड़ेंगे और फिर उसके बाद कॉल या पुट देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स की बारी आई, तो स्टेप्स कौन से होते हैं वो आप जरूर लिख लीजिएगा, एक एक स्टेप बताने वाला भाई लोग, वो स्टेप जरूर लिख लीजिएगा। पहली बात, सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन आप 2000 की कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। सपोज करो अगर आपको लगता है पुट बढ़ेगा, तो जरूरी नहीं है 170 के प्रीमियम पे ये रहने वाला है। सपोज करो अगर आपने ये पुट 50 रुपये पे खरीदा, ठीक है, 60 रुपये पे भी खरीदा, आपने 2 क्वांटिटी ली या 3 क्वांटिटी भी ली, तो आप, अरे यार क्या हो रहा है, रुको एक मिनट, ठीक है। अगर हमने 3 क्वांटिटी ली, 1800 के पड़ रही होगी, अगर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, 1800 पे आपको मिल रही होगी 3 क्वांटिटी, ठीक है। तो ये तो हमारा एक लिमिट ऑर्डर लग गया। लिमिट ऑर्डर मैंने आपको लिमिट ऑर्डर भी यहाँ पे बता दिया, ठीक है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट को कैसे ट्रेड करते हैं इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ, तो आप मिनिमम 2K की कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसमें आप सोचोगे यार ये तो 30 की क्वांटिटी है, भाई लोग सेंसेक्स में 60 रुपये का प्रीमियम ना 2 मिनट के अंदर ना 120 चला जाता है, ये रियलिटी है, बिटर ट्रूथ है। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखोगे, 50 का एसएल जरूर लगा लेना अगर आपको लगता है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस कम का होना चाहिए, टारगेट हाई का होना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा गोल होता है। तो पहली बात हमने कैपिटल की बात कर ली, क्योंकि अब मैंने आपको 60 रुपीज़ का एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब समझो प्राइस कम हो गए तभी खरीदना, नहीं तो मार्केट से हम दूर रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी को देखते हैं। सेंसेक्स के अब यहाँ पे प्रीमियम को हमने वॉच करना है। मैंने एक हनी बी का
का एग्जाम्पल दिया है, प्रीमियम को वॉच करना है, वो दूसरे स्टेप में लिख लो हनी बीज का एग्जाम्पल, जो मैंने बहुत खोल के समझाया है। आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। तो वो स्टेप 2 है। अब हम स्टेप 3 में बढ़ते हैं। स्टेप 3 सबसे इंपॉर्टेंट है भाई लोग, वो जरूर लिख लीजिएगा, बेस्ट टाइमिंग जोन। क्योंकि BTZ बेस्ट टाइमिंग जोन कौन सा होता है सेंसेक्स में एक्सपायरी करने का? बेस्ट टाइमिंग जोन मेरे भाई लोग सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है 12:30 से लेकर आपने अब 1 बजे के बीच में ना सिर्फ कैंडल्स की वॉचिंग करनी है भाई लोग, कैंडल्स की वॉचिंग करनी है। प्रीमियम बढ़ते जा रहे, टेंशन मत लेना, इस प्रीमियम को बढ़ते जा रहे, बढ़ते रहने दो। ये प्रीमियम बढ़ गया, देखो 99 का 220 हो गया, हमें परवाह नहीं, भाड़ में जाए, लेकिन हम समय तो समय रहते। अभी आपको पता चलता है गिरेगी नहीं गिरेगी, किसी को नहीं पता चलता। कई बार पता है आप अगर कैंडल्स में भी कंफ्यूज होकर आपके स्टॉप लॉस हिट होते हो, इतना मैं गारंटी कह रहा हूँ भाई, मार्केट में 98% या 96% लॉस में 4% प्रॉफिट में क्यों है? क्योंकि उनकी साइकोलॉजी एवरीथिंग गुड है, उन्होंने काम किया, उनको समझे, सारी चीज़ें समझी, तब आज वो गुड है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जोन मैंने बताया कैंडल्स की वॉचिंग अभी कब करनी है? 12:30 से 1 बजे, क्योंकि हम लोग बिगनर्स लोग हैं, हम लोग कम कैपिटल ला रहे हैं। ठीक है, कम कैपिटल की बात कर रहा हूँ मैं उनकी। तो 1 बजे तक हमने कैंडल्स को CW लिख रहा हूँ, कैंडल्स की वॉच करनी है। फिर आना है 1 बजे के बाद, 1 बजे से लेके 2:30 बजे का समय आपका एक ट्रेडिंग जोन रहता है। सिर्फ 1.5 घंटा आके फ्राइडे के दिन सेंसेक्स में ट्रेड करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ट्रेड वही लेना है जहां आपको लगे कि बेस्ट कॉल स्ट्रेटेजी जा सकती है या पुट स्ट्रेटेजी जा सकती है, लेकिन वो पता करे तो कैसे करे, उसका भी वीडियो आगे बना दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। लेकिन हम प्रीमियम की सिलेक्शन कैसे करें? सिलेक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई लोग। सपोज करो यहाँ पर अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 1:30 बजे, आपने देखा 1:30 बजे खोला। अब अगर आपको लगता है कॉल ऑप्शन उठने वाला है, ये वाला भी भूल, ये वाला नहीं, आप यही प्रीमियम मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चाहे आपको 20 क्वांटिटीज में भी मिल रहा हो ले लेना, क्योंकि इसमें जो इतना धक्का लगेगा ना, बहुत अच्छा धक्का लगेगा। इट मीन्स पुशअप अच्छा मिलेगा इसको, और ये प्रीमियम अच्छा खासा ITM में हो जाएगा। ठीक है, ये सोचना। अगर आप उल्ट उसका रिवर्स देख लो, अगर आपको पुट लगता है तो पुट का ये वाला प्रीमियम खरीद लेना। ठीक है, बात हो गई। अगर आपके पास 1K की कैपिटल है तो आप ना सपोज करना आप ATM वाला ऑप्शन खरीद लेना, सॉरी OTM वाला खरीद लेना। ठीक है, और जिनके पास 1K की कैपिटल के साथ आ रहे हैं तो, और बाकी वो ये वाला खरीद लेना पुट में। तो अब इतनी तो बात मैंने बता दी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो और हम यहाँ पे स्टॉप लॉस मैनेजमेंट स्किल्स भी सीख लेते हैं। सपोज करो अगर आपने कोई प्रीमियम 40 पे खरीदा है तो आपका स्टॉप लॉस 100 to 10% 25 पे फिक्स्ड होना चाहिए, क्योंकि 15 का स्टॉप लॉस हम अगर दे रहे हैं तो टारगेट कम से कम 50 पॉइंट का रखेंगे। टारगेट हमारा ट्रिपल गुना ही होना चाहिए, क्योंकि हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ये नहीं कि हम जॉब कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझ लेना। अब हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो दोस्तों पहली बात तो मैं DK मार्केट में बिल्कुल ट्रेड नहीं करता, जहाँ ऊपर नीचे चल रहा हो। सेंसेक्स में हमेशा देख लेना 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे में एक जगह तो कंफर्म पता चलता है जहाँ ट्रेड होने वाला है, कॉल साइड। लेकिन कई बार धोखा होता है कि 10:30 बजे से लेकर जो लोग 12:30 बजे तक बैठे रहते हैं ना, वहाँ पर ना मधुमक्खियों का अटैक होता है। अटैक होने की वजह से उनका DK लगता है, DK लगता है तो प्रीमियम DK होता है, लॉस लगता है, उनकी स्ट्रेटेजी खराब, वो छोड़ के भाग जाता है और फिर ट्रेडिंग में दोष डालते हैं, स्टॉक मार्केट में खराबी है। तो ये चीज़ समझो। ठीक है, जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने आना है 12:30 बजे फ्री माइंड से एक्सरसाइज वगैरह करो। 12:30 बजे से लेकर फ्राइडे तक मस्ती से एक्सरसाइज करो, क्योंकि सैटरडे संडे यार बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है आपके माइंड पे। फिर आप मंडे को एक बुझी शक्ल से लेकर आते हो और वहाँ पर भी लॉस होता है। तो पहली बात तो मैं आपको कहूँगा, अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा तो अवॉइड कर दो, फ्राइडे का दिन मत करो। कोई बाकी दिन खत्म नहीं हुए, एक दिन गया तो भाड़ में जाए। हमने सैटरडे संडे नहीं खराब करना, क्योंकि हमारी शुरुआत असली स्टार्ट हो जाएगी फिर से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, MTWT हमारे दिन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी भाई लोग। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ रहेगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, लिख के रख लेना एक एक स्टेप, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको खोल के समझाया है। आई होप भाई लोग आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप जल्दी से एक लाइक कर दो जाते वक्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने रीज़न बता दिया, जब तक मुझे ट्रेड नहीं मिलता मैं सेंसेक्स में ट्रेड लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं अपने सैटरडे संडे नहीं खराब करना चाहता। मैं मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यहाँ पर काफ़ी फोकस में रहता हूँ और अपना रेवेन्यू जनरेट करता हूँ। ठीक है, तो हम कुछ समय बाद लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहते हो तो मैं लाइव ट्रेडिंग में आ जाऊँगा मोबाइल के थ्रू, आप
आप मुझे कमेंट कर देना। ओके बाय दोस्तों।